आज हम आप लोगों के सामने रुक्मिणी विवाह की पावन गाथा को लेकर के चलते हैं। और कथा कहने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या चाहिए आपको? एक बहुत छोटी सी चीज़, और लोगों जिसकी कोई कीमत नहीं। क्या चाहिए? ना यश दीजे, ना बल दीजे और ना गुण दीजे, ना धन दीजे। ये चारों जिसके चाकर हैं वो एक हमें संगठन दीजे। ना हमें यश की जरूरत है, ना बल की जरूरत है, ना गुण की जरूरत है, ना ही धन की जरूरत है। लेकिन आज हमें किसकी जरूरत है? संगठन की। पानी बिन मछली जिए नहीं, ये दीपक न जलेगा तेल बिना। ऐसे ही किसी सष्टा का उद्धार न होगा मेल बिना। बिना सत्संग के, बिना संगठन के तुम कभी एक कदम आगे धरना चाहो, कभी नहीं। अपने चित्त को शांति नहीं दे सकते हो लोगों। और लिखा है क्या? जिस देश में मेल नहीं होगा और वो देश नहीं सुख पावेगा। जिस नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। अरे लोगों, जिस देश में मेल नहीं होगा, हाय हाय, जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश नहीं सुख पावेगा। जिस नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। और लला नंदी, जिस गांव में मेल नहीं होगा, जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गत होवेगी। जिस जाति में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोवेगी। जाति में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोवेगी। याद रखना भाइयों, जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश नहीं सुख पावेगा। और जिस नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा। जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गत होवेगी। और जिस जाति में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोवेगी। संगठन में बड़ी शक्ति है। आज तुम देख रहे होगे देश की क्या दशा है। जिस देश को विदेशी लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे, जिस देश को विदेशी लोग धरती का स्वर्ग माना करते थे, आज उस देश की हालत देखिए लोगों, लाशों के अंबार लग रहे हैं। और जानते हो ये सब क्यों हुआ? हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा विवाद है वो जातिवाद है। जानते हो भगवान राम के जन्म को कितना समय हो चुका है? भगवान राम के जन्म को लगभग 9.5 लाख वर्षें हो चुकी हैं। हाँ, और भगवान कृष्ण के जन्म को करीब 7,500 वर्षें हो चुकी हैं भैया नंदी।
7000 बरस पहले हमारे देश का नाम आर्यावर्त देश था। तब दो जातियां थीं, आर्य और दस्यु। आर्य कहते थे जिनके श्रेष्ठ विचार थे, और दस्यु कहते थे जो चोर और बदमाश थे। जब हम किसी गांव के लिए चलते थे तो कहते थे भैया जल्दी चलो, कहीं शेर न मिल जाए, भेड़िया न मिल जाए, कोई जहरीला जंतु न मिल जाए। तब हमें इनका डर था, लेकिन आज हमें न शेर का डर है, न भेड़िया का डर है, न जहरीले जंतु का डर है। आज लला नंदी आदमी को आदमी का डर है। बिल्कुल आदमी घायल होगा। कहते हैं भैया जल्दी चलो, कहीं आदमी न मिल जाए। जानते हो ये सब क्यों हुआ? जहां हम मानव जाति मानते थे, आज वहां हजारों जातियां बनकर के तैयार हो गईं, और कहते हैं अछूत जिसे हम अछूत, जिसे छू नहीं सकते हैं। जाटव के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, अछूत है। धोबी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, अछूत है। कितने शर्म की बात है लोगों, जिस देश के अंदर मानव जाति के लिए अछूत है, हमने कभी ये नहीं सोच पाया कि अछूत किसे कहते हैं। आज हम बता दें, आदमी आदमी के लिए अछूत नहीं है लोगों। अछूत किसे कहते हैं सुनो, हम बताएं तुम्हें। बताओ महाराज। अछूत चंद्रमा को कहते हैं, और जो छूने में नहीं आता है। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर ठहराता है। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर ठहराता है। बिच्छू को कहते हैं छूने पे डंक भर देता है। अछूत बिच्छू को कहते हैं छूने पे डंक भर देता है। सांप अछूत है, छुओगे तो खा लेगा। बिच्छू अछूत है, अगर छुओगे तो डंक मार देगा। आदमी आदमी के लिए अछूत नहीं है लोगों। अरे अछूत वेश्या को कहते ही, और अछूत वेश्या को कहते ही जो नर की ओर ले जाती है। और अछूत शराब को कहते ही जो पागल तुझे बनाती है। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। और लला नंदी अछूत शराब को कहते ही जो पागल तुझे बनाती है। और अछूत याग को कहते हैं छूने पे तुरंत जलाती है। अछूत याग को कहते हैं छूने पे तुरंत जलाती है। समझ गए लोगों, आदमी आदमी के लिए अछूत नहीं है। अछूत सर्प अछूत है, अगर उसे तुम छुओगे तो तुम्हें खा लेगा। बिच्छू अछूत है, अगर उसे छुओगे तो डंक मार देगा। सुनना बच जाओगे कहीं में। हाँ, पड़ा के सीधा दे तू। धोबी अछूत है, जाटव अछूत है, धानुक अछूत है। इनके हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे। और याद रखना लोगों, अगर सबकी
धोबी अछूत है, जाटव अछूत है, धानुक अछूत है। इनके हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे। और याद रखना लोगों, अगर उसकी बहन बेटी खूबसूरत है तो उस पर गलत नजर डालने में मेरी जरा भी आत्मा नहीं हिचकिचाती। अरे भाइयों, होश में आ जाओ, होश में आओ। अछूतों को जब अछूत कह करके जब तुम अपने से अलग कर दोगे तो एक दिन कौड़ी के 3 बिक जाओगे। और ये भैया, सुबह जब तुम जाते हो पाखाने के लिए तो कौन से हाथ से सोच करते हो? डेरे हाथ से। डेरा हाथ कहने लगा सीधे हाथ से, भैया अब हमें मत छूना, अब हम अछूत हो गए हैं। तब सीधा हाथ क्या कहता है? अरे भैया, अपने दिल को छोटा मत करो। और सीधे हाथ ने मिट्टी का डेला उठाया। दोनों भैया ऐसे मिल गए जैसे फागुन में 2 रसिया मिलते हैं। हाँ, देख लीजिए लोगों, सीधे हाथ ने डेरे हाथ को साफ बना लिया। और जब रोटी खाने को बैठे तो सीधे हाथ से रोटी खा रहे हैं। जब रोटी नहीं रही तो सीधा हाथ जवाब दे रहा है, भैया अब हम अछूत हैं, रोटी परसो। तो डेरा हाथ रोटी परस रहा है। और जब दुश्मन ने हमला किया तो सीधे हाथ में हमला किया और डेरे हाथ ने आगे बढ़कर के लोगों अपनी ढाल अड़ा दी और अपने भैया की रक्षा की। अगर ये हाथ उसको अछूत बनाता रहता तो ये हाथ कभी इसकी मदद नहीं करता। जिनको तुम अछूत कह करके ठुकरा रहे हो वो तुम्हारी कभी मदद नहीं करेंगे जब तक तुम उन्हें अपने दिल में शुद्ध बना करके सीने से नहीं लगाओगे। और याद रहे भाइयों, के तजो आपस की फूट, अब तो मेलू बढ़ा लो। के तजो आपस की फूट, अब तो मेलू बढ़ा लो। याद रखना लोगों, जब से या करके मेरे इस देश में और फूटन डेरा है डाला, और उसी समय से मेरे देश का दिया निकाल दीवाला। के कोई मत मानो झूठे, अब तो मेलू बढ़ा लो। के तजवा बस की फूट, अब तो मेलू बढ़ा लो। के तजवा और लोगों, अगर फूट भारत में आई न होती बाबा तो घर घर बड़ी ये तबाही न होती। अगर फूट के कईयों दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। याद रखना, अगर फूट कौरव और पांडवों में न होती तो भारत की लुटिया डुबाई न होती। अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंद्रा के गोली लगाई न होती। तजवा बस की फूट, अब तो मेलू बढ़ा लो। के तजवा बस की फूट, अब तो मेलू बढ़ा लो।
मेरे भैया बहू कछु नहीं बिगड़ो अगर हम एक हो जाएं। लगी हो आग पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी आके सारे गांव को जलाएगी। और भूखे भेड़ियन में भेड़ जाए के पंचायत करेगी के पंचन में बसी जाएगी। और लला नंदी हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवारी करेगी के जलेबिन को खाएगी। ऐसी नींद अगर हिंद तो आती रही तो ये तेरी नाव कभी पार नहीं जाएगी। तजुआ बस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो के तजुआ बस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो के। याद रहे लोगों, जिन लोगों में मेल है उनको तो जाकर देखिए और कैसे उनके ठाठ हैं आलस हटा कर देखिए। हम तुम भी फिर मेल का पौधा लगा कर देखिए। योगेंद्र की इस बात को फिर तुम आजमा कर देखिए। ऊंचे आसन पर बिठाने वाला तुम्हें मेल है। आज भगवान कन्हैया के विवाह की पावन गाथा को सुनाने से पहले हम आपको ये बता दें, जिला इटावा में कुंदनपुर था। जिला इटावा में कुंदनपुर नाम का नगर है जिसमें महाराज भीष्मक राज्य करते थे। बड़े ही आदर्श राजा थे जिनके यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। और कैसे थे महाराज भीष्मक? और मैं बता दूं उनके 5 लड़का थे। अच्छा? हाँ, कौन थे? जिनमें रुकुम सबसे बड़ा था जिसकी ससुराल चंदेरी में थी और जिसके साले का नाम क्या था मालूम है? शिषपाल। कैसा था राजा सुनो। अरे कुंदनपुर स्थान रहे जहाँ भीष्मक भूपु नरेश। कैसे थे महाराज भीष्म? नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी। और जाके यश कीरत की ध्वजा रे सुरग में भैया गाजी। गाजी दादा रह गाजी। सुनो ना जाके यश कीरत की ध्वजा रे सुरग में बिरना गाजी। बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा राजा। और सुनो लोगों, अरे स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी दादा रह गाजी। जाके यश कीरत की ध्वजा रे सुरग में बिरना गाजी। बहुत अच्छा राजा है लला नंदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सुनो, ए प्रजा पुत्र समान दे तू है दान, दुजन को भारी, दुजन को भारी। और कीरत विजय पताकार के विश्व
गऊ में पसारे। अरे उनके जियर को समझावे जिनकी चढ़ी लगन फिर जाए। और उनके जियर को समझावे से जब चढ़त नार मर जाए। अरे उनके जियर को समझावे जिन पे पुण्य सुख पर जाए।